हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी में। तो आज आप लोग को हम लोग को एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहा है यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 में अगर आप सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले सारे वीडियो देख लीजिए। उसको लाइन वाइज वीडियो डाला गया है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में एमसीक्यूज में एक शेर यहाँ पर सुनते जाइए। ठीक है, हालात जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, हालात जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, गिर कर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, गिर कर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। तो इसी तरह से आप जोर शोर से क्या कीजिए, मेहनत करते रहिए और थोड़ा सा स्पीड में बनाया गया है इस वीडियो को। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगे तो उस पर आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम आपको क्या करेंगे स्पेशल से बताएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया गया था पिछले वाले वीडियो में HW, उसका हम आंसर आपको यहाँ पर बताते हैं कि उसका HI होगा। ठीक है, HI होगा। जो भी क्वेश्चन होगा आपको यूनिट 1 का था, ये 40 नंबर क्वेश्चन है और 40 नंबर क्वेश्चन का यूनिट 1 का था। तो ये आप देख लीजिएगा किसमें, यूनिट 4 में। चलिए नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है। जो इसी कहने का मतलब है कि कोई क्रिया है चाहे कोई अभिक्रिया है, उसको किस पर वो निर्भर करता है। यानी तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान वो क्या करता है, निर्भर करता है। जो सक्रिय मात्रा होता है उस पर वो क्या करेगा, निर्भर होगा। तो फर्स्ट का आपका आंसर हुआ ए। कौन सा होगा, ए। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक ही ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर, ये फर्स्ट का है हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो ये रिएक्शन है, थोड़ा सा हम आपको लिख कर समझाएंगे। H2 ये गैस अब प्लस Cl2 है, ये भी गैस के रूप में है, और यहाँ पर H भी दिया है और यहाँ 2HCl प्राप्त हो रहा है। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इस रिएक्शन में, कि किस प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी। यानी इस प्रतिक्रिया की कोटि, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हुआ है तो उस पर आप ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देंगे, वर्ड पर ध्यान देंगे। जैसे H2 है और Cl2 है और ये उत्प्रेरक, जैसे सूर्य का प्रकाश में तब ये बनता है हम लोग का HCl। तो कोई भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोटि पूछ रहा है और कोई भी उत्प्रेरक आ गया, कोई भी उत्प्रेरक रहे, तो इसका जो है कोटि होगा आपका हमेशा शून्य कोटि। यानी इसका भी ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, शून्य कोटि। आंसर शून्य कोटि। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है और बताया भी गया था इस यूनिट में, टोटल वीडियो डाला गया है। ठीक है, इस यूनिट का भी, कि कोई भी अगर अभिक्रिया है, आर्हेनियस में आप पढ़े होंगे कि आर्हेनियस का जो टकरो का जो सिद्धांत था उसमें बताया गया था कि कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका कोटि क्या होगा, शून्य होगा। चला ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। किस प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होता है। यानी कहने का मतलब है, जब आप साम्य अवस्था पढ़े होंगे, ठीक ना, अग्र अभिक्रिया के दर और पक्ष अभिक्रिया का दर, ये वाला, ये दोनों तरफ जो अभिक्रिया होता है साम्य अवस्था में, ठीक है, तो उत्तेजन ऊर्जा पूछ रहा है, होता समान है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 नंबर का जो आंसर होगा, डेल्टा H बराबर क्या होगा, शून्य होगा। यानी आयनन एंथैल्पी में भी आप पढ़े होंगे डेल्टा H, तो डेल्टा H बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाइए। इसका भी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, यानी 1 से लेकर 3 तक का ऑप्शन आपका क्या हुआ, ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक का काम क्या है कि वो या तो घटा देता है या तो बढ़ा देता है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन है, अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग बढ़ता है और घटता भी है, दोनों काम होगा। यानी
रिएक्शन में जो उत्प्रेरक का काम होता है, कोई अभिक्रिया में बढ़ा भी सकता है और कोई क्या करता है घटा भी देगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। ये भी देखिए रिएक्शन ही दिया है, 5 नंबर का क्वेश्चन। CH3 COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है, H2O क्या बन रहा है यहाँ, इधर देखिए CH3 COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। देखिए तितली आ गई है, ठीक है, इसको उड़ रही है, लेकिन आप जानते हैं इसमें छलकाऊ होता है, इसलिए छलक रही है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, ज्यादा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे इसमें क्या पूछा है। इसमें भी कोटि पूछा है, तो कहीं पर देखिए जिसका अधिक मात्रा होता है ना, जल होता है, तो जल का जो होता है कोटि, हमेशा कोटि में आपको बताया गया था कि इसका मान जो है घातांकों का योग क्या होता है, कोटि होता है। तो इसका एक छुपा हुआ है, लेकिन इसका 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जल है। तो जल का भी कहीं पर भी आप देखिए, ठीक है, तो उसका क्या होगा, 0 होता है। तो इसका और इसका दोनों का योग करेंगे हम लोग, तो 1 प्लस 0 बराबर कितना होगा, 1। यानी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर, यानी बी नंबर 1 दिया है, तो इसलिए बी होगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोई भी अभिक्रिया अगर आ रहा है, उस अभिक्रिया में अगर जल है तो उसका घातांक क्या होता है, 0 होता है, और इसका घातांक अगर नहीं दिया है तो 1 है। यानी सक्रिय मात्राओं का जो योगफल होता है उसी को बोला जाता है क्या, घात, क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 5 का बी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है, 6 नंबर हम छोड़ रहे थे। इसमें भी कुछ न कुछ उत्प्रेरक दिया है, और जब उत्प्रेरक दिया है तो अभिक्रिया की कोटि पूछेगा, तो अभी आपको बताया कि क्या होगा, 0 यानी 0 होगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें उत्प्रेरक पका दिया है, प्लस दिया है, ठीक है। कुछ भी अगर उत्प्रेरक में आ गया अगर, ठीक, तो उसका कोटि जो होगा आपका क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिए इधर, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। तो देखिए इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये होता है T इंटू 1/2, ये होगा आपका अल्फा इंटू ए। अल्फा इंटू क्या होता है, ए होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। इस पर वेग स्थिरांक पर एक स्पेशल वीडियो ही बनाया गया था, ठीक है। वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक के लिए कुछ यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पर देखेंगे। 8 नंबर का ये सवाल है हम लोग का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है संदर्भता बटा में समय, ठीक है, गुणे 1 बटा में संदर्भता, और इस पर होता है हम लोग का एन के मतलब कोटि, किस कोटि का पूछ रहा है। किसी भी कोटि का पूछे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इस थोड़ा सा कंसेप्ट को, इसको ध्यान दीजिए आप। संदर्भता के क्या होता है मतलब मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, समय के लिए आप जानते हैं सेकेंड लिया जाता है, और गुणे 1 संदर्भता, संदर्भता के लिए फिर क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए शून्य कोटि का पूछा है, शून्य कोटि का पूछा है, यानी शून्य कोटि का जब पूछा तो इसका पावर क्या होगा, 0। एन का मतलब जो कोटि का पूछेगा उस कोटि को, तो शून्य कोटि का पूछा तो यहाँ पर 0। तो आप जानते हैं कि किसी भी पावर का अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो ये तो टोटल हम लोग का 1 हो गया है ये, तो 1 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का मोल लीटर इनवर्स, और ये सिर्फ सेकेंड जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। ये होगा हम लोग का आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है,
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो चलिए यहाँ पर 8 का होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या, डी। तो डी पर आप लगाएंगे और इस तरह से कोई किसी भी प्रकार का अगर कोटि पूछे तो यही फार्मूला लगाएंगे उसका, वेग स्थिरांक का फार्मूला लगाकर, और हम लोग पता कर सकेंगे ये के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास करें कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है। तो त्वरित वेग आप पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। त्वरित वेग होता है, त्वरित वेग यानी dx बटा में क्या, dt माइनस में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता, यानी किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका किस पर निर्भर नहीं करता ये पूछा है, तो अभिकारकों की सांद्रता पर क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। यानी 10 का जो है, ये हम लोग का 9 का था आंसर, 10 का जो है डी होगा, 10 का क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। देखिए प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक पूछा है, तो प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक क्या होगा, अभी आपको बताए वेग स्थिरांक कैसे निकालना था। तो ये प्रथम कोटि का पूछा है, तो मोल लीटर इनवर्स बट्टा में सेकेंड 1 बट्टा में मोल लीटर इनवर्स प्रथम, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 पावर में रहे तो उतना ही होगा जितना वैल्यू है। तो ये देखिए कट जाएगा, तो सिर्फ 1 बाई क्या हो गया एस, तो ऊपर चला जाएगा 1 सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक जो है आपका क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं जल्दीबाजी में। ऑप्शन ल, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको टी ले लिया है, ठीक है, तो उससे कोई घबराना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकेंड इनवर्स में भी हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पर टी दिया है, सेकेंड इनवर्स में कोई नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको दिया है टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स देखिए इसका ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है एग्जाम में, तो टाइम इनवर्स यहाँ पर दिया है ऑप्शन में। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, अभी अभी बताया सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, देखिए तो इसका 12 नंबर का आपका हो जाएगा डी। डी यानी सक्रिय भार को, यानी सक्रिय मात्रा कहिए या भार कहिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर, शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो 13 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, यानी निश्चित होती है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से रिएक्शन दिया है जल में, यानी H2O में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए रिएक्शन है इसलिए लिख रहे हैं, H2 गैस प्लस Cl2, ये भी क्या है गैस। यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य प्रकाश और इधर बन रहा है हम लोग का 2HCl। क्या पूछा है, ध्यान दीजिए 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। अभी अभी बताएं आपको कि अगर किसको कोई भी उत्प्रेरक आ गया और कोटि पूछ रहा है तो उसका क्या होगा, कोटि शून्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य होगा, यानी इसका आंसर शून्य होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। डी पर आप लगाएंगे। नेक्स्ट, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है, T1/2 का मान होता है, यानी 15 नंबर इस सवाल है हम लोग का। T1/2 बराबर, तो इसको याद ही कर लीजिए, इसका होता है वैल्यू 0.693 बटा में के, ये होता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के पास आते हैं हम लोग। ये 15 नंबर क्वेश्चन था हम लोग का। किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किस पर प्रभावित होता है ये पूछा है।
तो अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिएगा तो अभिक्रिया के वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को ज्यादा इफेक्ट डालता है। देखिए यहाँ पर 16 नंबर का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी ताप से। क्या कर रहा था क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किस पर प्रभावित होता है, ताप पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। फिर कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि टाइपिंग में भी छोड़ दिया है। तो ये अभिक्रिया क्या है, H2 गैस प्लस क्या है, I2 गैस के रूप में भी है, और ये आपका बन क्या रहा है, 2HI बन रहा है। पूछ क्या रहा है कि G का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है। तो कुछ भी नहीं सोचो और ताप पर क्या करो, सीधा टिक लगाओ। तो इसका हो जाएगा आपका 16 का 17 नंबर है हम लोग का, ये 17 नंबर का हो जाएगा ताप पर, यानी ताप पर या ताप क्रम पर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन दिया है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर दे दिया है, वेग बराबर क्या दिया है, यानी k बराबर हम लोग को दिया है a, एक्टिव मास ऑफ इसका पावर 2 दिया है इंटू b, एक्टिव मास ऑफ b, इसको पढ़ते हैं हम लोग। और इसमें क्या पूछा है, कोटि। तो कोटि पूछा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सक्रिय मात्राओं का योग जो होता है उसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अगर किसी पर अगर ये x लिखें, इसमें कुछ नहीं दिया है तो इसका पावर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम लोग जब गुणा करते हैं, x गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं, यानी गुणा में पावर को क्या करते हैं, नहीं भी दिया रहता है तो जोड़ देते हैं, यानी दिखाई दिया नहीं देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दिया नहीं भी गया है तो एक छुपा रहता है किसी का क्या घात। तो यहाँ पर भी एक आपका क्या है, दिया नहीं लेकिन छुपा है, कोटि पूछा है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 3, यानी इसका आंसर जो होगा आपका 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया T अल्फा 1/T की अर्ध आयु इतना है, तो ये किस पर अर्ध आयु होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगाएंगे ए नंबर। ठीक है, ज्यादा इस पर विशेष हम लोग बात नहीं करेंगे, इसमें ए ऑप्शन होगा और इसका आंसर एन होगा। 20 नंबर देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। ढाल का जो मान होता है तो देखिए ढाल का मान पूछा है, तो ढाल का जो मान होता है आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा, चला ठीक है, यानी लॉग के तथा यहाँ पर 1/T, यही ढाल के क्या होता है, मध्य होता है। ये आर्हेनियस के समीकरण में आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक, 21 नंबर फिर से देखिए कह रहा है कि T1/2 अल्फा 1/अल्फा इंटू 2 संकेत देता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह रासायनिक जो अभिक्रिया है आपका क्या है, एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तृतीय कोटि, कौन सी अभिक्रिया की, तृतीय कोटि का। ठीक है, इसमें दे दिया है, लेकिन हम लोग को प्रथम द्वितीय और शून्य कोटि को ही पढ़ना है, तृतीय कोटि को पढ़ना नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आया है और एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। चलते हम लोग 22 नंबर, ये हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन था। 22 नंबर करेंगे, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई है। के की इकाई क्या है, यानी वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है। तो वेग स्थिरांक दूसरे का पूछ रहा है, दूसरे में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वेग स्थिरांक की इकाई है, तो फिर से वही हम लोग दूसरे पूछ रहा है। तो देखिए 22 नंबर को थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए के बराबर अभी आपको बताए थे कि होता है मोल लीटर इनवर्स बटा में सेकेंड गुणे 1/मोल लीटर इनवर्स, और ये दूसरे कह रहा है, दूसरे 2 गो है। ठीक, तो 2 गो है, तो आप जानते हैं
इसको हम लोग स्क्वायर अगर है, n का वैल्यू कितना दिया दूसरे पूछ रहा है, तो 2 बार भी हम लोग लिख सकते हैं इसको गुणा में। तो ये हो गया मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखिए एगो से एगो को काट दीजिए, ऊपर सिर्फ बचा है आपका क्या एक, और नीचे सब ये क्या है नीचे में है। ठीक, तो नीचे में है तो कैसे होगा, देखिए पहले हम इसको लिखते हैं मोल को, तो मोल में है तो ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। ये लीटर है, लीटर इनवर्स में नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ लीटर होगा। ये सेकेंड है, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स होगा। तो ऐसा देखिए कि ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर देखिए ऐसे दे दिया है, यानी सेकेंड इनवर्स है, उसके बाद मोल इनवर्स है, और उसके बाद क्या है, लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। इधर उधर लिख दिया है, यहाँ पर पहले लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है। फिर से आ गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है भाई, अरे तापक्रम पर नहीं निर्भर करता है। एक ही क्वेश्चन में क्या हो गया है सेटिंग, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये भी क्या ए नंबर ऑप्शन, किसका 23 नंबर का। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का दिया है कि यदि dx बाई डी टी बराबर के एच पर धनायन है और इस बड़ा कोष्ठ में n, और जब pH मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर जो है 100 गुना हो जाती है, तो प्रतिक्रिया की कोटि है। तो प्रतिक्रिया की जो कोटि है ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा इसका, इस पर थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पर, तो इस 24 नंबर का आप लोग बताइएगा कि आंसर क्या होगा इसका। 24 नंबर का आंसर आप लोग के लिए। ठीक है, इस पर थोड़ा डाउट है इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। 25 नंबर पे आते हैं हम लोग। 25 नंबर का है कि यदि प्रतिक्रिया ए से बी माइनस डी बाई डी टी और 2 इस तरह से है, तो प्रतिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो प्रतिक्रिया का वेग जो निर्भर करेगा, यहाँ पर आपको पता है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 25 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर, यानी माइनस नहीं होगा, डी ए बटा में क्या डी टी बराबर के ए के पावर क्या 2। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस और एक क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, कुछ रिएक्शन है, इसको भी लिखना पड़ेगा। देखिए रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हम लोग का एक बेंजीन दिया है 26 नंबर क्वेश्चन में। N2Cl एरो के चेन, इसको गर्म किया जा रहा है कॉपर की उपस्थिति में। तो ये Cl आकर जुड़ जाता है और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है, निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है, तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी नंबर
यानी 2.30 बटा में 10 log 2.0। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसी पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। 27 को ही इसमें क्वेश्चन टाइप हुआ है। सत्ताईस नंबर देखिए, कह रहा है कि कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है। कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है। ऑप्शन नंबर ए है। इसको चारों को लिखेंगे क्योंकि इसमें टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पाया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इस तरह से आपको दिया है, यहाँ पर ए का सक्रिय मात्रा, इधर हम लोग का टी है, उसके बाद बी नंबर ए का सक्रिय मात्रा, यहाँ से ये कह रहा है कि ऊपर जाता है तो हमेशा बढ़ता है। फिर उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है, कह रहा है कि घटते आ रहा है टी। और ये वाला है हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन है, ये टी है, ये इधर से जा रहा है, इससे जा रहा है। देखिए कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है। तो आपको बताए थे हम कि शून्य कोटि होता क्या है कि पहले जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि है और यहाँ से ये चल रहा है तो थोड़ा हल्का ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले पहाल में क्या होता है कि ऊपर जाता है। क्योंकि जैसे ट्रेन में जानते हैं अगर खाली ट्रेन आई तो लोग जहां मन तहां बैठ जाएंगे, लेकिन उसी वो भर जाती है तो फिर कहीं कहीं सीट देखकर बैठना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होगा कि ऐसा होगा कि पूरा सीट फुल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, फिर इस तरह से ऐसे हो जाता है। तो ये शून्य कोटि को कौन सा ऑप्शन हम लोग का दर्शा रहा है, तो शून्य कोटि को दर्शा रहा है हम लोग का कौन सा, ए, क्योंकि ये सीधा निकल रहा है। ठीक है, तो शून्य कोटि का हमेशा क्या जाता है, सीधा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।